तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते, और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है? और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया, और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती। भले संविधान ने अधिकार दिया, वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर, ऐसे ऐसे सुधार किए हैं। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी सुबह दूसरे सदन में 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे। सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में, जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी।
संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है मान्यवर। Sir, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir? मान्यवर मैं आपको एड्रेस करूंगा। तुम तो कायर हो, तुम मान्यवर, तुम लड़ाकू हो। Okay. मान्यवर What the मैं Honorable आपको Home एड्रेस Minister करूंगा। go on record. What the Honorable Home Minister खड़गे said. जी, खड़गे जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, Not yielding. आपकी हाजिरी वहां दर्ज करनी चाहिए। कृपया बैठे, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर ये चारों संशोधन मैं मेरी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता। ये चारों संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई तब उसको निरस्त किया, कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस ना हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त। ভারতের গণতন্ত্র গভীরভাবে পীড়িত বলে জোর দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার বলেছেন যে সংবিধানের মাধ্যমে দেশের জনগণ তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, যারা বলেছিল যে ভারত হবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হবে না। সংবিধান গৃহীত হওয়ার ৭৫ বছরে রাজ্যসভায় আলোচনা শেষ করে তিনি দেশের একীকরণের জন্য সর্দার প্যাটেলের প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করেন। রাজ্যসভায় 2 দিনের ম্যারাথন বিতর্ক প্রায় 31 ঘন্টা চলে। সংসদের উভয় কক্ষে যে বিতর্ক হয়েছে তা দেশের তরুণদের জন্য কার্যকর হবে। এটি দেশের জনগণকে বুঝতে সাহায্য করবে কোন দল সংবিধানকে সম্মান করছে এবং কোন দলটি করেনি। আমরা যখন দেখি সংবিধানের ৭৫ বছর ফিরে, আমি সর্দার প্যাটেলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ তার অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে আমরা এক জাতি হিসাবে বিশ্বের দরবারে দাঁড়িয়ে আছি। গত ৭৫ বছরে অনেক জাতি স্বাধীন হয়েছে এবং নতুন সূচনা করেছে, কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র সফল হয়নি। কিন্তু আমাদের গণতন্ত্র গভীরে প্রথিত। আমরা এক ফোঁটা রক্ত না ঝরিয়ে অসংখ্য পরিবর্তন করেছি। এদেশের মানুষ একাধিক স্বৈরশাসকের ঔদ্ধত্যকে ছিন্নভিন্ন করেছে এবং তাও গণতান্ত্রিকভাবে। অমিত শাহ বলেন, ভারত এখন বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমাদের দেশের জনগণ এবং আমাদের সংবিধান তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, যারা বলেছিল আমরা কখনোই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে পারবো না। আজ আমরা ৫ম বৃহত্তম অর্থনীতি। আমরা ব্রিটেনকে পিছনে ফেলে এসেছি, তিনি বলেছিলেন। তিনি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট বারবার এই বিষয়ে আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, বিরোধী দল নির্বাচনে হেরে গেলে তারা ইভিএম নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করে,